तो उद्धव जी महाराज ने देखा कृष्ण रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? भगवान उज्जैन में जाके पढ़ाई करके तो आ गए, लेकिन अब ब्रज की खूब याद आ रही है। अपने कक्ष के खिड़की से वृंदावन की ओर देख रहे हैं और बात मन में ये आ रहा है, मैंने कहा था परसों आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए, अभी तक मैं वापस लौट करके नहीं गया। मैंने गोपियों को झूठ बोला है, मैंने राधा को झूठ बोला। इस भाव से कन्हैया रो रहे थे। उद्धव जी आए, कन्हैया क्यों रोते हो? ये कृष्ण जी के सखा हैं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया क्यों रो रहे हो? भगवान बोले गोपियों की याद आ रही है। देखो, अपनी मन की बात अपने परम मित्र से ही बताया जाता है, हर किसी को नहीं, हम नहीं बता सकते। भगवान बोले मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव जी बोले बस इतनी सी बात को लेकर के आप रो रहे? आपको पता है आप कौन हैं? आप भगवान हैं, अपने आप को पहचानो और उन गवार गोपियों के लिए मत रो। ये उद्धव जी का शब्द था। वृंदावन की गोपियां जो दिन रात गौचारण करती हैं, गाय के साथ अपने दिन बिताती हैं, ऐसी गोपियों के लिए क्यों रो रहे हो? वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। भगवान आपको ये शोभा नहीं दे रहा है, लेकिन भगवान कहते तुम क्या जानो, मेरे दिल में जो प्रेम है इस प्रेम को तुम नहीं समझ सकते। इसलिए हे उद्धव, एक बार वृंदावन चले जाओ। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद वियोगाधिम मत संदेशैर्विमोचय। हे उद्धव, एक बार वृंदावन चले जाओ और वहां जाकर के समाचार लेके आ जाओ और उनको भी बता दो कि मैं कितना प्रेम करता हूँ, कितना याद कर रहा हूँ। भगवान पत्र लिख करके गोपियों के लिए भेज रहे हैं। एक बार उनको समझाओ कि कृष्ण के लिए इतना मत रोया करो। उद्धव जी बोले कि प्रभु हम ज्ञानी हैं और प्रेम के सामने ज्ञान बहुत बड़ा है। प्रेम कुछ नहीं होता, किसी के याद में रोने से तड़पने से कुछ होने वाला नहीं है। ज्ञान से उसको समझाया जा सकता। मैं ज्ञान से समझा करके आऊंगा। भगवान बोले आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो आप ही समझा सकते हैं। जैसे उद्धव जी गए रथ में बैठ करके, भगवान बोले मेरे ये दुपट्टा लेकर के जाओ, नहीं तो तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। ब्रजवासी जिससे भगवान कृष्ण का संबंध है केवल उसी से बात करते हैं और उससे बात नहीं करते। जैसे उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, पूछा नंद भवन कौन सा है? तो वहां के लोगों ने कहा कि ये जो नदी दिखाई दे रहा, आपको पानी जल दिखाई दे रहा है, इसका धार जहां जाके अंत हो जाए, जहां तक ये पानी दिख रहा है वहां जाइए और जो अंतिम घर पड़ेगा वही नंद भवन है। उद्धव जी समझे नहीं बात को, लेकिन ये क्या है, ये जल कैसे? तब लोगों ने कहा कि जब से कृष्ण गए तब से नंद रानी यशोदा नंद बाबा खूब रोते हैं। ये कोई साधारण जल नहीं, ये नंद बाबा नंद रानी समस्त गोपियों का अश्रु जल है। इतना रोए कि वो नदी बन करके बह गई। उद्धव जी के मन में लगा किसी के याद में कोई इतना कैसे रो सकता है, ये कैसा प्रेम है। नंद भवन गए, नंद रानी से मिले, मैया ने बड़े अच्छे से लिया और उसके बाद मैया कहती है उद्धव जी बात कर रहे हैं, बात करते करते थोड़ी देर पहले अपने कन्हैया के बारे में पूछती है, थोड़ी देर बाद कहती उद्धव जी शांत हो जाओ, कन्हैया सो रहा है, कहीं जग न जाए। इस प्रकार से मैया का प्रेम था। दूर रह करके भी उनको लग रहा है कि मेरे लाला मेरे कान्हा मेरे पास में है, अंदर सो रहा है, वो खा रहा है, उनको मैं सुला रही हूँ। ये भाव यशोदा का है। अब उद्धव जी बोले हम गोपियों से मिलना चाहते हैं। गोपियां कहाँ मिलेंगी? गोपियां कुंज गली में मिलेंगी। और जैसे सुबह सुबह उद्धव जी महाराज गोपियों से मिलने के लिए कुंज वन में गए हैं, निकुंज में गए हैं,
तो वहां जाने के बाद दूर से उद्धव जी ने देखा, झाड़ियों के पीछे से देखा, गोपियां बैठी है, बीच में श्री राधा रानी विराजमान है, आपस में बात कर रही है। बात किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। गोपियों के जीवन में बात करने के लिए कोई दूसरा टॉपिक था ही नहीं, केवल कृष्ण ही थे। जैसे वार्तालाप करते हैं, बातों ही बात में एक गोपी बोली, जब से कृष्ण गए तब से भूख ने भी साथ छोड़ दिया। एक गोपी बोली, कल रात सपने में कृष्ण आए थे और कृष्ण ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा किया, भगवान ऐसे हंस रहे थे, ऐसे बातें कर रहे थे, सपने की चर्चा कर रहे हैं। इतने में एक सखी राधा से पूछते, राधा आपके सपने में कृष्ण नहीं आते क्या? कभी आपने चर्चा किया ही नहीं। तो राधा रानी कहती है, मैं क्या बताऊं, जब से कृष्ण हमको छोड़ करके गए तब से नींद ने भी साथ छोड़ दिया। उद्धव जी जैसे सुनते, जब से कन्हैया गए इतने साल बीत गए, ये सोई नहीं है, ये कैसा प्रेम है। इस प्रेम को समझने के लिए उद्धव जी असमर्थ हो गए। जैसे पास में गए, उद्धव जी ने कहा, गोपी ये क्या कर रहे हो, ये प्रेम कुछ होता नहीं है। कृष्ण कोई साधारण नहीं है, वो परब्रह्म है, परमात्मा है। अगर उनको जानना है तो प्रेम से नहीं, ज्ञान से जाना जाता है। जिनके कोई हाथ नहीं होता, जिनका पैर नहीं होता, जो निर्गुण निराकार है, वो परब्रह्म कृष्ण है। गोपियां कहती, अगर हाथ पैर नहीं होते तो कैसे माखन चोरी करते, कैसे हमारे साथ महाराज करते। हे उद्धव, आप हमको समझाने के लिए आए हो? उद्धव जी आप समझ जाओ, हम कृष्ण के अलावा कुछ समझना ही नहीं चाहते। प्यार से बोल दीजिए ना। उद्धव जी बोले, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता। गोपी योग करो, तुम्हें धीरे धीरे बोलने में सहयोग होगा, योग किया करो। गोपी बोली कि कौन सा योग, हम नहीं जानते, हमें तो कृष्ण से जो प्रेम है, न हम ज्ञान को जानते हैं, न हम योग को जानते हैं। हमें तो आनंद आता है, हमें तो मजा आता है, कब? जब हम कृष्ण के वियोग में रोते हैं। हम वियोग को तो जानते हैं लेकिन योग को नहीं जानते। ऐसा प्रेम था। उद्धव जी खूब समझाते, लेकिन स्वयं उस प्रेम के जल में मिल जाते हैं, उस प्रेम में पिघल जाते हैं। गोपियां बार बार कहती, ये प्रेम की बात है, सब किसी को समझ में नहीं आने वाली।